हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज वो है एक्सरसाइज 2.4। दिस इज़ एन ऑप्शनल एक्सरसाइज। आपकी एनसीईआरटी में ये ऑप्शनल दे रखी है, बट मैं फिर भी इसको करवा रही हूँ और आप भी इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेरीफाई दैट द गिवन नंबर्स अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनॉमियल बिलो आर their zeros. Also verify the relation between the zeros and the coefficients in each of the following cases. So इसमें आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट है इसका, आपको एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में दो नंबर्स दिए हैं, एक दिया -1/2, 1 एंड -2, इनफैक्ट 3 दिए। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि ये इसके ज़ीरोज़ हैं कि नहीं, ठीक है। और अगर ये इसके ज़ीरोज़ हैं तो फिर हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनॉमियल, जैसे सेम हमने क्वाड्रेटिक में किया था, राइट। तो सबसे पहले कैसे चेक करेंगे कि ये इसके ज़ीरोज़ हैं कि नहीं, तो आप क्या करो, इस पॉलिनॉमियल को px नेम कर दो। सो पॉलिनॉमियल है 2x³ - x² + 5x + 2, और x को रिप्लेस करेंगे -1/2 से। सो p दिस इज़ नॉट -1/2, दिस इज़ 1/2, ओके। तो x को रिप्लेस करेंगे 1/2 से। तो अगर ज़ीरो आया तो डैट मीन्स ये इसका ज़ीरो है, अदरवाइज़ ज़ीरो नहीं है। तो इसमें सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, 2 1/2³ + 1/2² -5 1/2 + 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 का क्यूब इज़ 1, ठीक है, एंड 2 का क्यूब इज़ 8, तो 1/8, बेसिकली 2/8। यहाँ पे 1/4, 5/2 + 2, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 1/4। नाउ टेक एलसीएम, 4 एलसीएम विल बी 4, तो ये हो जाएगा 1 + 1 माइनस, यहाँ पे 2 है तो 10, यहाँ पे 1 है तो 4 2 ज़ा 8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1 2 + 8 10, so basically 10 - 10/4 which is 0, so that means 1/2 is 0 of this polynomial। अब 1 को चेक करते हैं, तो p1 निकाल लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पे x है रिप्लेस x by 1, तो इट विल बी 2 1³ + 1², आप समझ रहे हो ना, x को मैं रिप्लेस कर रही हूँ 1 से, -5 1 + 2। अब 1³ इज़ 1, 2 × 1 इज़ 2, 1² भी 1 होता है, 5 × 1 इज़ -5 + 2, so 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 - 5 इज़ 0, सो ये भी इसका ज़ीरो है। और लास्टली चेक कर लेते हैं p ऑफ -2, सो 2 - 2³ -2² -5 × -2 + 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया, 2 का क्यूब हो गया -8, माइनस इंटू 2 -16, यहाँ पे -2 का स्क्वायर इज़ 4, -5 × -2 इज़ 10 + 2, तो ये 10 + 2 12 + 4 16, 16 - 16 इज़ 0, सो देयरफॉर 1/2 1 एंड -2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ, हेंस आप लिख सकते हो, हेंस 1/2 1 एंड -2 आर zeros of this polynomial और zeros of the given polynomial, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिलेशन होता क्या है ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो इन जनरल अगर आपके पास दिस इज़ योर क्यूबिक इक्वेशन एंड सपोज़ इसके 3 रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। सो अल्फ़ा + बीटा + गामा होता है, सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a, जहाँ पे b क्या है, x² का कोफिशिएंट एंड a क्या है, x³ का कोफिशिएंट। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, वो होता है d/a, -d/a, ठीक है। और फिर अल्फ़ा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा, मतलब दो दो के प्रोडक्ट्स लिए फिर उनका सम किया, तो वो होता है c/a। तो ये रिलेशन अगर आपको ध्यान रहेगा तो यू कैन ईजीली प्रूव इट, ठीक है। अब इस केस में चेक करते हैं कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। तो यहाँ पे आपको 3 रूट्स दे रखे हैं, यानी कि आपका अल्फ़ा आप ले लो 1/2, बीटा ले लो 1 एंड गामा ले लो -1/2, ठीक है। अब सबसे पहले अल्फ़ा + बीटा + गामा देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 + 1 + -2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 + 1 - 2, सॉल्व किया तो 1/2
-1/2 आ गया। ठीक है, अब साथ में -b/a भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो b है x² का कोफिशिएंट, तो b यहाँ पे कितना है 1, आपको क्या चाहिए -b, तो -1, a यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों सेम आए, वेरीफाई हो गया। सेकेंड पार्ट भी वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, तो अल्फ़ा ये था, बीटा 1 था एंड गामा वॉज -2, कैंसिल आउट करेंगे तो इट विल बी -1। और साथ में हमें प्रूफ क्या करना है, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा किसके इक्वल होना चाहिए, -d/a, तो -d/a भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो d यहाँ पे 2 है, a भी 2 है, सो 2/2 विच इज़ अच्छा -2, क्योंकि हमें -d चाहिए तो -1, तो ये भी वेरीफाई हो गया। थर्ड पार्ट अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा डैट इज़ 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू गामा डैट इज़ 1 इंटू -2 प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, गामा है -2 इंटू 1/2, तो ये हो गया 1/2 -2 एंड -1। इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट इट विल बी 1/2 -3 -5/2 आ गया। ठीक है, और ये किसके इक्वल प्रूफ करना है, c/a के। तो लेट सी पहले c/a क्या है, तो c होता है x का कोफिशिएंट, यहाँ से कंपेयर करो, x का कोफिशिएंट c है राइट, तो c कितना है -5 और a आपको पता ही है कि 2 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आपने किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, -b/a के। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a के, एंड अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा किसके इक्वल हो गया, c/a के। हेंस वेरीफाइड, आपको वेरीफाई करना था। ठीक है, वेरीफाइड, क्लियर। अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। सेकेंड पार्ट है x³ -4x² प्लस 5x -2, ये तो आपको दे रखा था पॉलिनॉमियल, और साथ में 3 नंबर्स दिए हैं 2, 1 एंड 1। चेक करना है कि ये इसके ज़ीरोज़ हैं कि नहीं, तो आप क्या करोगे, पहले पॉलिनॉमियल को px लिख लेंगे। ठीक है, px मीन्स पॉलिनॉमियल इन x। ठीक है, फिर x को रिप्लेस करेंगे 2 से, तो जब x को 2 से रिप्लेस किया तो यहाँ पे हो गया 2³ -4 2² 5 2 -2। इसको क्विकली सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। 2³ हो गया 8 -2² इज़ 4, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 2 10 -2, तो इट विल बी -8 एंड 10 -8, तो ये 0 हो गया। तो क्लियरली 2 इज़ 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब 1 के लिए चेक करते हैं, यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे जब 1 से, तो 1³ -4 1² प्लस 5 1 -2, सो 1³ इज़ 1, 1² तो 1 होता है, 1 इंटू -4 -4, 1 इंटू 5 5 -2। इसमें मैं क्या करती हूँ, पहले मैं जो पॉजिटिव है ना उनको ऐड कर लेती हूँ। 1 + 5 6 हो गया, -4 -2 वो भी 6 हो गया, 0 आ गया। दूसरा नंबर भी 1 था, तो डैट मीन्स 2 1 1 आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। कौन सा पॉलिनॉमियल, दिस वन। ओके, x³ -4x² प्लस 5x -2, क्लियर। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, नाउ वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। सो आपके पास 3 ज़ीरो थे, एक को अल्फ़ा ले लो, एक को बीटा ले लो एंड एक को गामा ले लो। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, लेट्स सी व्हाट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट विल बी 2 + 1 + 1 विच इज़ 4। ठीक है, अब हमें ये किसके इक्वल वेरीफाई करना है, इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, -b/a के, राइट। चेक करना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं, तो -b/a निकाल लेते हैं। सो आप ध्यान रखो, दिस इज़ a, दिस इज़ b, दिस इज़ c, दिस इज़ d। ओके, तो b कितना है यहाँ पे -4, तो हमें चाहिए -b की जगह -4 एंड a इन दिस केस इज़ 1, सो -+ 4 इक्वल हो गया, दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, वेरीफाई हो गया। नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा डैट इज़ 2 इंटू 1 इंटू 1, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों गिवन है, 2 हो गया। ये प्रूफ करना है -d/a के, तो लेट्स सी व्हाट इज़ -d/a। तो -d यहाँ पे है -2, तो हमें चाहिए -d की वैल्यू है -2 और a 1 है, तो 2 आ गया, दोनों इक्वल आ गए। एंड द थर्ड वन इज़ अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा डैट इज़ 2 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू गामा 1 इंटू 1 प्लस गामा इंटू अल्फ़ा 1 इंटू 2,
तो देखते हैं ये क्या आएगा, 4 + 4 1 5। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं C/A के। तो C यहाँ पर है 5, A क्या है 1, तो 5/1 विच इज़ 5। तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल आ गया, -B/A के। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा किसके इक्वल आ गया, -D/A के। एंड अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा किसके इक्वल आया, C/A के। तो आप लिख सकते हो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम and the sum of the product of the zeros taken 2 at a time and the product of the zeros। ठीक है, as 2 - 7 14। बेसिकली उसने क्या दिया है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ दिया है। तो आप क्यूबिक है ना, तो आप 3 ज़ीरो ले लो, ऐसे मत लिखो। लेट द 3 ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बी अल्फ़ा बीटा गामा। तो आपको पहले तो गिवन है सम ऑफ द ज़ीरोज़, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, डैट इज़ 2। फिर आपको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ टेकन 2 एट द टाइम, दो का प्रोडक्ट्स, और फिर उनका सम गामा अल्फ़ा, ये आपको गिवन है -7। और फिर दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, यानी अल्फ़ा बीटा इंटू गामा विच इज़ -14। ठीक है, सो अब इससे कोफिशिएंट, अब इससे हमें पॉलिनोमियल बनाना है। क्लियर, क्वेश्चन समझ आ गया ना। ज़ीरोज़ गिवन है, ज़ीरोज़ गिवन नहीं है, सॉरी, ये गिवन है अल्फ़ा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, इनका सम, एंड अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, इनका प्रोडक्ट। हम हमें निकालनी है पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो उसके लिए हमें a b c एंड d ये फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो इसके ज़ीरोज़ हैं और a b c d, इनमें ये जो कोफिशिएंट्स हैं दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, लाइक, है ना। सो अभी देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -B/A। तो ये आपको दिया है 2। ठीक है, फिर आपको मैं इधर ही लिख लेती हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा गिवन है, होता क्या है ये, C/A, राइट, करेक्ट नो, C/A। और ये क्या आपको गिवन है, -7। तो -7 इज़ इक्वल टू C/A। फिर आपको अल्फ़ा बीटा इंटू गामा दिया होता है D-A, और ये आपको गिवन है -14 -D/A। क्लियर। अब आप मुझे बताओ कि आप बता सकते हो कि ए बी, ओके, सो ए बी सी, यहाँ पे ए जो है सबके डिनोमिनेटर में है, राइट। तो ए मस्ट बी 1। ए अगर 1 होगा तो ये सेटिस्फाई होगा। क्लियर ना, सबका डिनोमिनेटर सेम है, राइट। तो ए मस्ट बी 1। अगर ए 1 हो गया तो बी हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट कर दो ए की जगह, तो -B = 2, तो B विल बी -2। यहाँ पे A1 पुट करोगे तो C आ गया -7। यहाँ पे D1 पुट कर दोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका D आ गया 14। ठीक है, और आपकी पॉलिनोमियल क्या होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1x³ B की जगह पुट कर दो -2x², C की जगह पुट कर दो -7x, और D की जगह 14। ठीक है, आई होप ये हिट एंड ट्रायल से किया है, बिकॉज इसको अगर आप नॉर्मली सॉल्व करोगे तो इट विल बी लिटिल लेंदी। तो आपको ऐसे ही अंदाज़ा लगाना है, राइट। और इजी भी है ये तो गेस करना है यहाँ पे। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, और वीडियो के एंड में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आर a - b। सो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिखते हैं। व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज़ x³ - 3x² प्लस x + 1, और इसके 3 ज़ीरोज़ दे रखें। एक ज़ीरो दिया है a - b, एक ज़ीरो दिया है a, और एक ज़ीरो दिया है a + b। आपको क्या पूछा है, फाइंड a एंड b। क्लियर। सो ये तीनों ज़ीरोज़ दे रखे हैं, तो अब हम लगाएंगे ये फॉर्मूलाज
कि तीनों ज़ीरो, सपोज दिस इज़ अल्फ़ा बीटा गामा, तो हमें पता है कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो बी क्या है यहाँ पे -3, ए क्या है 1, तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 3a इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3, तो a हो जाएगा 1। ठीक है, फिर देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा गामा, वो आपको क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ होता है माइनस डी अपॉन ए। सो माइनस डी यहाँ पे क्या है 1 और ए भी 1 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा, डैट विल बी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सबसे पहले ये a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये तो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साथ में ये इंटू ए एज इट इज़ रहेगा। बट a हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया विच इज़ 1, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो 1 यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, 1 इंटू समथिंग इज सेम टर्म राइट, 1 स्क्वायर इज़ 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो आई एम डूइंग इट यहाँ पे ही ओनली। ठीक है, सो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, -1 को उधर लेके आते हैं और बी स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं, तो इट इज़ 2, सो b इज़ √2। क्लियर, सो b विल बी √2। अब क्या निकालना है, a एंड b, दो ही चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, हमने दोनों निकाल दी, a भी निकाल दिया और b भी निकाल दिया। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Now question number 4 is if the two zeros of the polynomial, so in this case also आपका polynomial है x पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, और आपको क्या दे रखे हैं, इसके दो ज़ीरोज़ गिवन है, तो एक ज़ीरो दे रखा है 2 प्लस √3 और दूसरा गिवन है 2 माइनस √3। उसने ऐसे लिखा है ना 2 प्लस माइनस √3, तो मैंने उनको सेपरेट करके लिख लिया। ओके, तो उसने बोला है फाइंड द अदर ज़ीरोज़। पहले तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, इसकी डिग्री 4 है राइट, जितनी डिग्री होते हैं उतने ज़ीरोज़ होंगे, तो इट हैज़ डिग्री 4, सो डैट मीन्स इट हैज़ 4 ज़ीरोज़। 2 ज़ीरोज़ आर गिवन टू यू, यू हैव टू फाइंड द अनदर 2 ज़ीरोज़। ओके, क्लियर, सो क्लियरली ये दोनों ज़ीरोज़ हैं, डैट मीन्स x की एक वैल्यू तो है 2 प्लस √3 और x की दूसरी वैल्यू है 2 माइनस √3। ठीक, सो x माइनस 2 प्लस √3 इक्वल टू 0, ये एक फैक्टर हो गया, और x माइनस 2 माइनस √3, इसको मैं ना ब्रैकेट में रख रही हूँ। ठीक है, ये इसके दो ज़ीरोज़, दो रूट्स हो गए, या दो सॉरी रूट्स नहीं फैक्टर्स हो गए, ये ज़ीरोज़ हैं ये फैक्टर्स हैं। अब ये दोनों अगर इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं तो इनका प्रोडक्ट जो है डैट इज़ एक्स स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट क्या होगा a माइनस बी राइट, इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, x माइनस 2 प्लस √3, इसका प्रोडक्ट इसके साथ x माइनस 2 माइनस √3, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा डैट विल बी ऑल्सो द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, अब लेट्स सी इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। यू कैन ओपन द ब्रैकेट्स है ना इफ़ यू वांट, लेट मी ओपन द ब्रैकेट, दिस वन एंड दिस वन, इजी रहेगा ना कैलकुलेशन करने में। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -2 -2x, x इंटू √3 देन -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2x, फिर -2 को -2 से +4, फिर -2 को √3 से करेंगे -2√3, फिर -√3 को x से करेंगे -√3x, फिर -√3 को 2 से करेंगे 2√3, फिर -√3 प्लस √3, ये हो जाएगा 3। ठीक है, लेट्स सी कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं, ये टर्म कैंसिल हो रही है। ठीक है, और कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है, आई डोंट थिंक सो, कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं की है, आई थिंक एक मिस्टेक हुई है, एंड दैट मिस्टेक इज़ यहाँ पे जब 2√3 आ रहा है माइनस में, तो ये भी माइनस में आ रहा है। ओके, एंड वाई इट इज़ कमिंग टू बी नेगेटिव, हाँ इट शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि -√3 को -2 से किया था राइट, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर -2x -2x -4x, ठीक है, एंड दिस इज़ 4 - 3 1,
तो ये जो पॉलिनॉमियल आया, दिस इज़ ऑल्सो अ पॉलिनॉमियल राइट, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आया, तो दिस इज़ ऑल्सो द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। तो बाकी फैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉलिनॉमियल से इस पॉलिनॉमियल को, जो गिवन पॉलिनॉमियल था डिग्री 4 का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है क्वेश्चन, बट इसको आराम से डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक्स पावर 4 आएगा, फिर -4x² को इससे करेंगे तो 4x³, फिर 1 को एक्स स्क्वायर से करेंगे 1x², फिर माइनस कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे माइनस है, ठीक है, प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो 6 - 4 इज़ 2x³ विथ नेगेटिव साइन, माइनस माइनस प्लस 27x² प्लस 138x माइनस 35, फिर x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए 2x से, तो x² इंटू -2x -4 इंटू -4x इंटू -2x, इट विल बी प्लस 8x², फिर 1 इंटू -2x -2x। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा हो। अब ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो 27 + 8 इज़ 35x² विथ नेगेटिव साइन बिकॉज 22 इज़ ग्रेटर। यहाँ पे माइनस था और मैंने एक और माइनस लगाया तो प्लस हो गया, तो 138 + 2 इज़ 140x। ठीक है, और ये -35 को नीचे ले लो। अब x² को -35 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² इंटू -35 इज़ -35x², -4 इंटू -35 इज़ सिंपल 140, एंड 1 इंटू -35 -35। तो जब आप नेगेटिव करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉरी, दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर इज़ 0, 0 होना भी चाहिए था राइट, ये इसका फैक्टर है। ठीक है, ना यहाँ पे क्वेश्चन ओवर नहीं हुआ। अब अगर ये फैक्टर बन गया तो इसका हमें बाकी दो ज़ीरोज़ और निकालने थे, तो व्हाट विल बी द अदर 2 ज़ीरोज़, वो आएंगे यहाँ से। ठीक है, सो x² -2x -35 आ गया। अब इसको कर लेंगे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आती है, 35 इज़ 7 5 ज़ 35, 7 - 5 इज़ 2, बट वी वांट -2, तो हम लिखेंगे -7x + 5x। ओके, तो इसके फैक्टर्स बन गए x -7 एंड x + 5, तो ये दोनों फैक्टर्स हैं, तो ज़ीरोज़ क्या होंगे, x -7 को 0 के इक्वल रखो तो x = 7, और x + 5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x = -5। सो बेसिकली दिस पॉलिनॉमियल हैज़ 4 ज़ीरोज़। ठीक है, 4 ज़ीरोज़ क्या हैं, दो तो गिवन थे, एक तो था 2 + √3, दूसरा था 2 - √3, एक हमने निकाला 7 और एक -5। तो इस तरह से हमने चारों के चारों ज़ीरो, जो इसके 4 ज़ीरोज़ थे, वो फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4th, राइट, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4th, एंड नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। करेक्ट, सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है, पहले मैं जस्ट आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन। इफ़ द पॉलिनॉमियल px, और मैंने अपने आप से इसको px ले लिया, फॉर पॉलिनॉमियल x⁴ - 6x³ माइनस इट इज़ 26, ओके, 26 है और 16 है, व्हाट इट इज़ 16x² - 25x + 10 is divided by another polynomial x² - 2x + k. ठीक है, so it leaves the remainder x + a, so we have to find the value of k and a. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होगा आई थिंक। इस पॉलिनॉमियल को जब इस पॉलिनॉमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये आएगा, तो ही इज़ आस्किंग यू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। सो हम सिंपल पहले इसको डिवाइड करेंगे, x² - 2x + k से डिवाइड करेंगे। इसको मैं इस तरह से लिख लेती हूँ, x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10। ठीक है, तो x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट x⁴, तो x² × x² x⁴ -2x × x² इट इज़ -2x³ एंड k × x² इज़ k
एक्स स्क्वायर. नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट देम. कैंसिल हो गया. दिस इज़ माइनस माइनस प्लस, सो माइनस प्लस माइनस, so minus 6 plus 2 is minus 4x cube. Now 16x square minus kx square. So can I write it like this? 16 minus kx square, है ना. Then minus 25x plus 10. अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 4x क्यूब आ जाए, तो आप करोगे माइनस 4x से. तो x स्क्वायर इंटू माइनस 4x स्क्वायर 4x क्यूब, माइनस 2x इंटू माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 into 4 is 8x square. Then k into minus 4x minus 4kx. ठीक है. You have to be very careful यहाँ पर, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. Now this minus this, तो उसको कैसे माइनस करेंगे? It will be 16 minus k minus 8. ठीक है. And 16 minus 8 is 8. तो can I write it like this? 8 minus k x square. एंड माइनस प्लस माइनस, तो आप इसको बोथ प्लस तो कर नहीं सकते, बट आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस 25. ठीक है. जस्ट चेक इट आउट. इसको दोबारा करो, यही आएगा. ओके. अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो ऑब्वियसली आप किससे करोगे? 8 माइनस के से करोगे. तो एक्स स्क्वायर इंटू दिस इज 8 माइनस के एक्स स्क्वायर. फिर माइनस 2x को इससे करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करके मैं लिख रही हूँ. माइनस 2 को इससे करेंगे तो इट विल बी माइनस साइन. 2 को 8 से करेंगे 16, 2 को k से करेंगे 2k एंड x, और k को जब इससे करेंगे तो इट विल बी k इंटू 8, 8k माइनस के स्क्वायर. अब इसको करना है सब्ट्रैक्ट. कैंसिल हो गया. माइनस माइनस प्लस, तो 25 माइनस 4k में से आपको किसको माइनस करना है? 16 माइनस 2k. तो आप यहाँ पे करके देख सकते हो. 25 माइनस 4k में से व्हेन यू विल नॉट सब्ट्रैक्ट, यू हैव टू ऐड. नहीं, करेक्ट, सब्ट्रैक्ट ही करना है. दिस इज़ माइनस ऑफ दिस, उसमें आपको ऐड करना है 16 माइनस 2k. ठीक है. और फिर दोनों के ब्रैकेट के बाहर x, तो इट विल बी माइनस 25 प्लस 4k प्लस 16 माइनस 2k. तो माइनस 25 प्लस 16 इज़ माइनस 9, 4k माइनस 2k. तो आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस 9 प्लस 2k x. ठीक है. यहाँ पे भी x लिख देती हूँ. चेक कर लेना इसको अच्छे से एक बार. एंड देन दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर. दिस इज़ वन टर्म, राइट. ठीक है. अब एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर x आ गया. डैट मीन्स डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज़ स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डिवाइज़र, सो यू हैव टू स्टॉप हेयर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन योर रिमाइंडर इज़ x प्लस a. ठीक है. बट आपका रिमाइंडर ये आ रहा है. डैट मीन्स आप लिखोगे x प्लस a इज़ इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू दिस, डैट इज़ 9 प्लस 2kx प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर. अब यहाँ पे आप कंपेयर करोगे. यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट ये है, तो 1 इज़ इक्वल टू, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स. ठीक है. सो यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख देती हूँ. इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट इज़ 1 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है माइनस 9 प्लस 2k. तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं साथ में. 9 माइनस 9 उधर जाके प्लस 9 हो जाएगा, तो इट विल बी 10 इक्वल टू 2k. सो डिवाइड हो गया, तो 5 इज़ इक्वल टू k और k इज़ इक्वल टू 5. और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है a, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मीन्स जिसमें x नहीं है, राइट. तो दिस इज़, अब k ऑलरेडी मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो इसमें मैं यहाँ पुट कर देती हूँ. तो दिस विल बी 10, 8 इंटू k, डैट इज़ 8 5 ज़ा 40 प्लस 5 का स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया 25. ठीक है. नाउ 10 प्लस 25 इज़ 35 माइनस 40 डैट इज़ माइनस 5. तो a आ गया आपके पास माइनस 5. सो इस तरह से हमने k एंड a दोनों फाइंड आउट कर लिए. ठीक है. कुछ नहीं करना था. आपको एक पॉलिनॉमियल गिवन था, दूसरा भी गिवन है, बस उसमें एक टर्म मिसिंग है, k मिसिंग है. ठीक है. और आपको ये बता दिया कि जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर x प्लस a आ रहा है. तो आपको वेरी केयरफुली यू हैव टू डिवाइड दिस पॉलिनॉमियल बाय दिस पॉलिनॉमियल. यहाँ पे बहुत ध्यान से साइन की मिस्टेक हो सकती है.
ठीक है। सो बी केयरफुल, इस तरह से करेंगे एंड यू हैव टू स्टॉप एट दैट पॉइंट जहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से लेस आ रही हो, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब आप बोलोगे कि आपको रिमाइंडर गिवन था x प्लस ए, सो डैट मीन्स x प्लस ए मस्ट बी इक्वल टू दिस। उसके बाद आपको क्या करना है, दो पॉलिनोमियल इक्वल तभी हो सकते हैं व्हेन देयर कोफिशिएंट्स आर इक्वल, राइट। तो इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -9 + 2k है। कंपेयर करके k की वैल्यू निकाल ली, कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर किया, a की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। सो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई। तो हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, डैट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 2। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन, और इंस्टा हैंडल में लिंक कर दूँगी, आप उस पर DM कर सकते हो मुझे, ठीक है। थैंक यू।